हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सना's किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ आमों का चयन किया है। आम आप इसमें किसी भी तरीके के ले सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी है आम की, तो आप किसी भी तरीके के आम का इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ये कलमी आम लिया है और एक ये दूसरी वैरायटी का आम है। तो हमने इस रेसिपी में केवल 2 ही आम का यूज़ किया है। आप जितनी भी क्वांटिटी में बना सकते हैं उस हिसाब से आप आम ले लीजिए। तो हम यहाँ पर 2 आम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आम को हम अच्छे से पील कर लेंगे और पील करने के बाद इसको रफली हमें चॉप कर लेना है। तो आप एक कटर से इनको अच्छे से क्यूब्स में कट कर लीजिए, इसकी स्किन से इसको सेपरेट कर लीजिए और सारे आम को हम सेपरेट करते हुए एक बोल में रख लेंगे। तो 2 आम हमने लिया है, तो दोनों आम का पल्प हमें इसका बनाना है। तो हमने आमों को अच्छे से चॉप कर लिया है और इन्हें हमने एक बोल में ट्रांसफ़र किया है और स्वाद के अनुसार हम इसमें चीनी डालेंगे, क्योंकि आम कभी खट्टा होता है कभी मीठा होता है। उस हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीनी डालकर और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इन्हें मिक्सी के जार में डाल के हमें अच्छे से इसका एक प्योरी तैयार करना है। तो चलिए इन्हें हम एक मिक्सी के जार में डाल के और अच्छे से एक प्योरे बना लेते हैं। एकदम जैसे हम मैंगो शेक बनाते हैं वैसे ही अच्छे से हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है। इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि हम इन आम के पल्प का अच्छे से छलनी से इनको एक बार छान लें, क्योंकि इसमें रेसे होते हैं और जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो रेसे मुंह में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आइसक्रीम एकदम माउथ मेल्टिंग होनी चाहिए, तभी आइसक्रीम खाने का मज़ा आता है और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। और इस रेसिपी में कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं डाले हमने। बाज़ार मार्केट में बहुत सारा कुछ डालते हैं, एकदम सिंपल बिल्कुल 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हमने इस आइसक्रीम को तैयार किया है। तो सारे पल्प को हमने अच्छे से छान लिया है। इसमें रेसे कुछ भी नहीं निकले, लेकिन छानना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए आम तो बिल्कुल एकदम रेडी हो गए हैं आइसक्रीम में यूज़ करने के लिए। तो इन्हें हम रखते हैं साइड में और इसके लिए दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमारा है उसको हम रेडी कर लेते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है, एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी इस पर आ चुकी है। तो यहाँ पर हमने एक बोल में 1 कप के करीब हमने यहाँ पर मलाई ली है, जो कि हम घर में जमाते हैं, मलाई दूध से निकालते, सेम वही मलाई है। हमें इसे व्हिप करना है। बाज़ार की मलाई का भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत फैट रहता है। तो ये हमने घर से बनी हुई जो हम निकालते हैं दूध से, एकदम ताज़ी मलाई है, तो उसको हम इस तरीके से विस्क कर लेंगे। आप इस काम को हाथ से भी कर सकते हैं, मैंने विस्कर का यूज़ किया है। तो चलिए मलाई भी हमारी रेडी हो गई है। तो इसमें अब हम इस पल्प को, जो आम का हमने पल्प बनाया था, इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो इस काम को भी आप अपने हाथ से ही कर सकते हैं, स्पून की हेल्प से कर सकते हैं, और अगर आप विस्कर का यूज़ करना चाहते हैं तो मेरी तरह आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। सारे फल तो सीजन के बाद भी आते हैं, हर सीज़न में मिल जाते हैं, पर आम एक ऐसा फल है जो केवल आपको सीज़न में ही मिलेगा और सीज़न में ही खाने में इसका मज़ा है। तो आप इसे किसी भी तरीके से बनाइए, कोई भी रेसिपी बनाइए, पर खाइए ज़रूर, क्योंकि ये साल में एक ही बार मिलता है। तो हाथ से चलाने के बाद इसे हम एक बार विस्कर में फिर से चला देंगे, ताकि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए। इसमें है आम, क्रीम और चीनी, बस 3 ही इंग्रेडिएंट्स हैं। ना इसमें हमने कोई कलर डाला है ना कोई फ्लेवर। आम का फ्लेवर ही बहुत अच्छा रहता है, प्योर एकदम फ्लेवर खुलकर आता है। तो आप इसमें कोई भी फूड कलर या कोई भी फ्लेवर बिल्कुल मत डालिएगा, इसका नेचुरल फ्लेवर ही बहुत अच्छा रहता है। तो ये बनकर तैयार है। तो इसे अब हम एक कंटेनर में डालेंगे। प्लास्टिक का लिया है, इसे आप बाज़ार में जो आइसक्रीम के कंटेनर रहते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डब्बे में आप इसको बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक डब्बा लिया है, तो इसमें हम इस आइसक्रीम को जमाएंगे। तो इसे धीरे धीरे करके हम इसे पोर कर देंगे और अच्छे से हमें इसमें भर लेना है। आप स्टील के डब्बे में भी इसे बना सकते हैं और उसे अच्छे से कैप लगा के रख सकते हैं। तो सारा जो पल्प था हमारा आइसक्रीम का, उसे हमने यहाँ पर अच्छे से पूरा पोर कर लिया है और इसे अब हम स्पैचुला की हेल्प से एकदम एक जैसा कर लेंगे, ताकि ये एक जैसा हो सारे जगह से और निकालने में हमें आसानी हो और देखने में भी सुंदर लगने लगेगा। तो इसे हम
एक जैसा कर लेंगे और इसे चारों साइड से टैप करते हुए हमें इस तरीके से इसको एक साथ कर लेना है, एकदम प्लेन कर लेना है और इस तरीके से सभी साइड से हमें इसे टैप करना है ताकि अंदर इसमें एयर होगी तो वो एयर बबल्स बन के निकल जाएंगे। वैसे तो ये आइसक्रीम मोहताज नहीं है किसी ड्राई फ्रूट्स के, लेकिन हम फिर भी इसमें पिस्ता की गार्निशिंग करेंगे। बहुत थोड़े ही पिस्ता हमने यहाँ पर क्रश करके रखे हैं तो इनको ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे ताकि आइसक्रीम थोड़ी सी और ज़्यादा रिच हो जाए और देखने में भी एकदम सुंदर लगने लगे। तो इसमें हमने पिस्ता से हमने इसे गार्निश कर लिया है और इसका अब हम कैप लगाकर और इसे छोड़ देंगे डीप फ्रीजर में कुछ घंटों के लिए, या आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। कैप को अच्छी तरह से लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें क्रिस्टल आ जाएंगे। तो हमने कैप को बहुत अच्छी तरीके से लगा लिया है और इसे अब हम डाल देंगे डीप फ्रीजर में और इसे हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि आइसक्रीम हमारी किस तरीके से जमकर तैयार होती है। तो इसे अब हमने रख दिया है। तो एक बार डीप फ्रीजर में रखने के बाद इसे हमें बार बार खोलकर नहीं देखना है। नेक्स्ट डे अब हम इसको खोलकर देखेंगे कि आइसक्रीम हमारी जम गई है कि नहीं। तो ये देखिए आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुई, देखने में भी बड़ी अच्छी लग रही है। तो इसे हम हाथ से दबाकर इस तरीके से देखेंगे कि ये सेट हुई कि नहीं। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और माउथ मेल्टिंग है। तो इसे अब हम डालते हैं एक सर्विंग बोल में। तो चलिए इसे हमने निकाला स्पून की हेल्प से और इसे अब हम सर्व करने जा रहे हैं। और आइसक्रीम देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है और एकदम प्योर, इसका एकदम प्योर सा इसमें फ्लेवर आया है आम का ही। इसमें हमने किसी तरीके के कलर का या फ्लेवर का यूज़ नहीं किया है। इसे आप बच्चों को, बड़ों को, सभी को खिलाइए। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और जल्दी बन जाती है। केवल इसे हमें ओवरनाइट इसको हमें केवल डीप फ्रीज़र में डालना रहता है, बाकी बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम है तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और एंजॉय कीजिए ये ठंडी ठंडी कूल मज़ेदार सी आम की आइसक्रीम।